Welcome student. So today we will discuss our new chapter, the next chapter, that is rational number, exercise 9.1 of our NCERT book sound class. So question number 1 to 4 we have already discussed in our previous video. Now see question number 5. Just see, first of all, just see what question number 5 is here. Some points are given to you here on the number line, and what is given to you that T R is equals to RS is equals to SU, means these partitions are equal. What you have to give the rational number that is represented by P, Q, R and S. Okay, so means the partitions are given to you, the points are given to you, and you have to give rational number for them. So just see how we will solve it. So this is our partition, this is our number line given to you. So what I have told you that whenever we have to represent a given rational number on number line, in that case, first of all, we will just see the number which we have to represent. Okay, just see what is the number here, -1. Here it is -2, and S and R you have to tell what these numbers are. So these numbers are in between -2 and -1. Okay, these are already in between -2 and -1. But just see the partition. How many partitions are there? 1, 2 and 3. 3 partitions are there. Okay, so if 3 partitions are there, in that case, what we will do? We will just convert those denominator in the form of 3. ठीक है, 3 के फॉर्म में हमें उन डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल इसको 3 में कन्वर्ट करना है, वी विल मल्टीप्लाई बाय 3/3. अगेन इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3. सो व्हाट वी विल गेट हियर? -6/3. व्हाट वी विल गॉट हियर? -3/3. सो नाउ सी, जो भी इन बिटवीन है वो हमें इन दोनों के इन बिटवीन मिल गया. ये क्या है आपका? -3/3. तो ये क्या हो जाएगा? -4/3. What you will got here? -5/3 और -6/3. तो ये ऑलरेडी है. ठीक है, सो आपको S और R की क्या रैशनल नंबर वैल्यूज यहाँ पे मिल गई. ओके, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट इसी में यही है, सेम यही वे में आप इसे सॉल्व करेंगे. A, B और इन बिटवीन आपके पास क्या है? P एंड Q. A है आपका 2 और ये आपका 3. कितने पार्टीशन है? 3. तो इसके डिनोमिनेटर को हम सेम ऐसी 3 में कन्वर्ट कर देंगे. ये आपके पास हो गया 6/3, ये आपके पास हो गया 9/3. अब इन बिटवीन हमें क्या मिल गया? 7/3, 8/3. यू आर गेटिंग इट? सेम वही, उसी का रिवर्स है जैसे हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया था. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स इन बिटवीन. Now we will discuss our next question, that is question number 6. Question number 6 is आपको बताना है which of the following pair represent the same rational number. Means आपको given pair को compare करना है, क्या ये सेम है या नहीं. ओके, फॉर इट आपके पास डिफरेंट मेथड है. आप डिनोमिनेटर इक्वल करिए, आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इट अप टू यू. नाउ सी, इसको हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है. बट जस्ट सी, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, क्या सेम है? सो वी कैन से इट एज नो, दे आर नॉट सेम. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है -16/20 एंड 20/-25. सबसे पहले तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है, मे बी इक्वल हो सकता है. नाउ अब डिनोमिनेटर इक्वल करने से अच्छा हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. ओके, सो इट इज़ 4 4 16, 4 5 20. और इसको हम करेंगे 5 4 20, 5 5 25. नाउ क्या बोथ आर इक्वल? यू कैन से यस. सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है? इनको कंपेयर करना है कि बोथ आर इक्वल और नॉट. जो इक्वल पेयर है वो आपको बता देना है कि दे आर इक्वल. ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में करें वो आपकी मर्जी, आपको जो भी मेथड यूज करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हियर इट इज, you have to convert into the simplest form और आपको दोबारा से लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है -8/6, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आप देख लो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है. 2 4 8, 2 3 6. तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म.
ओके, और कोई नंबर आप देख लीजिए, जैसे आपके पास नेक्स्ट है 25/40। अभी किसके टेबल से कटेगा? 5 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 40। सो ये आपका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है? यू हैव टू पुट द साइन। आपको कौन सा साइन पुट करना है? ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू। ओके, सो जैसे आप कंपेयर करो, कंपेयर करने का सबसे इजी मेथड क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, आपको बताना है बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। सो नाउ सी, -5/7 एंड 2/3 से आपको कंपेयर करना है। सो कंपेयर करने के लिए आप चाहे डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करें। सेकेंड मेथड हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर यहीं रहेगा, न्यूमरेटर कहीं नहीं जाएगा, और क्रॉस में कौन है इसका? डिनोमिनेटर 3 यहाँ आएगा। नाउ 2 यहीं रहेगा और कौन आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो 15 और 14। सो विच वन इज द ग्रेटर वन? दिस। और ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन ही हमेशा क्या होता है? ग्रेटर वन होता है। ओके, ऐसे ही हम देख लेते हैं। चलो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव लेके देख लें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम दोनों नेगेटिव लेके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है -7/8, 14/-16। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या हमें एक और इजी सा मेथड दिख रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है विच वन इज द ग्रेटर वन। ओके, आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। सो 2/3, 5/2। सेम हम उसी मेथड से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। 2 यहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है, न्यूमरेटर वहीं रहता है और डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन बदलता है फॉर कंपेयरिंग। सो विच वन इज द ग्रेटर वन? दिस वन इज द ग्रेटर वन। ओके, एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपके पास है -3, 2/7, नेक्स्ट है -3, 4/5। अब सबसे पहले हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3 7 ज़ा 21 + 2 23 एंड 3 5 ज़ा 15, 15 and 4 it is 19/5। ना सॉरी, अब आप इसे क्या कर लीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लीजिए। सो कंपेयर करने के लिए हमें इजीएस्ट मेथड क्या है? आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर। आपको दिया है क्वेश्चन -3/5, -2/5, -1/5। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर। फॉर ऑल दीज 3 डिनोमिनेटर आर इक्वल, तो डिनोमिनेटर आपको इक्वल नहीं करना है। अब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं करना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि कौन इक्वल है। तो आपको पता है यू हैव टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में? नेगेटिव विद द नेगेटिव साइन, यू नो इट वेरी वेल। सो यू कैन ईजिली राइट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे? यू विल use that method I have discussed in the previous video, that LDM. Okay, you have to take the LCM, then you have to multiply, then you have to divide, whatever the method I have told you, you have to use the LCM and all, and you have to find it out. Okay, so all these things are related to your exercise 9.1. So with the help of this video, complete your exercise 9.1. In the next video we will discuss our next exercise.